एक सवाल आता है कि मैं निस्वार्थ क्यों बनूं? दरअसल हमारा पूरा जीवन हमारे ही ऊपर केंद्रित है। मैं कैसे आगे जा सकता हूं, मैं कैसे सफल हो सकता हूं, मैं कैसे धन कमा सकता हूं, मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूं, मेरे रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं, मैं कैसे आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं, मैं सबको कैसे प्रभावित कर सकता हूं, मैं कैसे उच्च पदों पर पहुंच सकता हूं, मैं कैसे सबसे सुंदर दिख सकता हूं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत कैसे हासिल कर सकता हूं। यही सब सवाल दिन रात हमारे जहन में चलते हैं। इसी को सेल्फिशनेस कहते हैं, हिंदी में इसे स्वार्थ कहते हैं। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं कि हम पूरी तरह से पर केंद्रित हो जाएं। कहना आसान है कि निस्वार्थ और परमार्थी बनो, लेकिन स्व अर्थ के बिना परमार्थ से क्या फायदा होगा? जब तक मैं खुद सुखी, संपन्न और समृद्ध नहीं हूं, तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्म केंद्रित होते चले जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि मैं स्वार्थ शून्य क्यों हूं, निस्वार्थी होने की जरूरत क्या है और किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थी हूं। मनुष्य पूछता है कि मैं क्यों निस्वार्थी हूं, कारण बताओ। क्यों ना मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करूं। निस्वार्थ होने की बातें बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन क्या यह वाकई प्रैक्टिकल है? इसके जवाब में कहा जाता है कि निस्वार्थता खुशी की चाबी है। तब तो ठीक है कि यदि खुशी मिलेगी तो मैं निस्वार्थी बन सकता हूं, लेकिन यह भी तो स्वार्थ हुआ, और अब तक जो मिला है वो उसका कर्ज नहीं चुकाएंगे। मिलेगा तभी आप निस्वार्थी बनेंगे। हम सबके मन में यह विचार आता ही है कि भाई क्यों अपना भला छोड़कर दूसरों का भला करूं। बताइए कि मैं क्यों निस्वार्थी बन जाऊं? इसमें मेरा कौन सा कल्याण होता है? जब तक मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, स्वार्थी नहीं बनूंगा, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? वाकई ऐसा ही लगता है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने हक के लिए छीनना भी पड़े तो गुरेज नहीं करना चाहिए। हम दरअसल उपयोगितावादी जगत में रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो भी कुछ हासिल हुआ है वो किसी न किसी के परमार्थ के कारण हुआ है। उपयोग की हर वस्तु किसी और ने बनाई है। दिखने वाला ये जगत असीम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, विश्व की एक श्रृंखला। हमें देखने वाली सारी चीजें एक छोटी सी इकाई है जो उस बड़ी श्रृंखला की कड़ी भर है। नीति, धर्म, इंसानियत, मानववाद, समाजवाद, निस्वार्थता की बात करते हैं। ये बात कहां से निकली कि हमें अनसेल्फिश बनना चाहिए? निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस एक ऐसा तत्व है जो झूठा नहीं है। इसमें वजन है, इसमें सच्चाई है, इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का निष्कर्ष है, अनुभव है। सबसे बड़ी बात, निस्वार्थता का भाव जगाने के पीछे परम चेतना है। वो लगातार इंसान को आत्मा के जरिए ये चिताती रहती है, निस्वार्थी बनो, निस्वार्थी बनो, निस्वार्थी बनो, और फिर परमार्थी बन जाओ। यदि हम सिर्फ उपयोग और उपभोग करते रहें और इसके बदले समाज को कुछ न देना चाहें तो क्या होगा? सोचिए कि खोज, आविष्कार और निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों, श्रमिकों, ज्ञानियों, महात्माओं, महान पुरुषों ने यही सोचा होता तो क्या आज हम इतनी अच्छी स्थिति में होते? इस दुनिया को गढ़ने में निस्वार्थ भाव से लोगों ने तपस्या, समर्पण और परिश्रम किया, तभी हम आज इस स्वरूप में पहुंचे। हर एक चीज किसी दूसरे के द्वारा गढ़ी गई, उसके बदले में हम बहुत कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ भाव रखकर शायद हम उस ऋण को चुकाने की दिशा में एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। याद रखिए, पैसा, पावर, पोस्ट और साधन संसाधन हासिल करने से तात्कालिक खुशी तो मिल सकती है, लेकिन ये आपको दुख भी देगी यदि इनका उपयोग निस्वार्थ भाव से परमार्थ में न किया जाए। आखिर जिस पर आप बैठे हैं वो आपको मिल भले गया, लेकिन सब दूसरों के कारण निर्मित हुआ। बहुत बहुत